अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कुल आलम है और अल्लाह करीम तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया और वसीला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद में इस अज़ीम खानकाह पर मुझे हाज़िरी की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला इस खानकाह का फैज़ ता सुबह क़यामत जारी रखे। लोग यहाँ से इस खानकाह के ज़रिए मज़हब हक़ इस्लाम और मसलक हक़ अहले सुन्ना व जमात से वाबस्ता होते रहे और तज़किया का सिलसिला भी जारी रहे। और यहाँ से जैसा मुझे इदारे का पता चला, इल्म दीन का भी नूर, इल्म दीन के वो चश्मे जारी होते रहे जिनसे एक आलम सैराब हो। अल्लाह ताला हज़रत वाला मियाँ शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दराजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनकी खिदमात दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने अपने कुछ दोस्तों से उनकी बड़ी तारीफ़ सुन रखी थी और यकीनन मुलाकात का शौक़ भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उस वक्त तो सआदत हासिल ना हो पाई, लेकिन आज हज़रत के मज़ार पर और उसकी तकरीब पर हाज़िर होना मैं अपनी सआदत समझता हूँ। क़िबला मियाँ रफ़ीक साहब मद्दज़िल्लाहुल आली और तमाम इस खानकाह की शख्सियात को और वाबस्ता हज़रात को अल्लाह ताला हज़रत के मिशन को आगे से आगे लेके चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जब हज़रत से अभी शाम में मुलाकात हुई जहाँ मेरा क़याम था, तो पूछा कि किस उन्वान पर चंद बातें करनी हैं, तो दिल मज़ीद खुश हुआ। हज़रत ने कहा कि उर्स तो हज़रत का है, लेकिन बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की करनी है, बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, ज़िक्र हुज़ूर अलैहिस्सलाम का करना है। यही सूफिया की पहचान होती है कि वो अपनी बात पसंद नहीं करते, अपने नाम लेना पसंद नहीं करते। अगर बात पसंद होती है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात पसंद होती है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह हुज़ूर की मोहब्बत में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। याद रखिएगा, एक माशाअल्लाह खूबसूरत तादाद में आप यहाँ रात के इस पहर में जमा हैं। अक़ीदा जो है वो इंसान की बुनियाद होती है। किसी भी चीज़ में अक़ीदा इंसान की बुनियाद है। दीनी मामलात में अमाल की भी अल्लाह की बारगाह में तब काबिल कबूल होंगे जब अक़ीदा मजबूत होगा। कोई भी अमल नामा अमाल में तब मुरत्तब होगा जब अक़ीदा मौजूद होगा। अगर अक़ीदा बिगड़ जाए, अक़ीदा ख़राब हो जाए तो तमाम अमाल की इमारत गिर जाती है। अमाल नामा अमाल में मुरत्तब ही नहीं होते अगर इंसान का बुनियादी अक़ाइद जो है वही बिगड़ जाए। अक़ीदा इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ होती है, सबसे बुनियादी चीज़ इंसान के लिए अक़ीदा होती है, जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन खानकाहों में, हमारी इन दरसगाहों में, अहले सुन्ना व जमात की नज़ीम खानकाहों में
जहाँ हर एतबार से खिदमत दीन की जाती है, वहाँ सबसे पहले लोगों का अकीदा मजबूत किया जाता है। सबसे पहले जो दर्स दिया जाता है वो अकीदा तौहीद का दर्स दिया जाता है। हमारी अहले सुन्ना व जमात की जितनी इस खानकाह, जिस तरह ये खानकाह है, जितनी मुस्तनद खानकाहें हैं, अगर उनकी तारीख भी उठा के देखो या आज भी जाके देखो, सबसे पहले जिसका दर्स दिया जाता है वो अकीदा तौहीद का दर्स दिया जाता है कि इंसान अकीदा तौहीद में मजबूत हो, इंसान का अकीदा तौहीद बिल्कुल मजबूत हो। कि एक तो अकीदा तौहीद में सबसे पहले वजूद बारी ताला पर इस बात कि अल्लाह ताला है, इस पर इंसान को यकीन हो कि वजूद बारी ताला पर इस बात कि अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है। और फिर तअद्दुद इलाह की नफी कि सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वजूद बारी ताला पर इस बात अकीदा तौहीद के ये सबसे दो अहम तकाजे हैं जिनको जहन में रखना है, जिनको दिल में बसाना है। जो इन खानकाहों से सबसे पहला पैगाम मिलता है वो यही अकीदा तौहीद का पैगाम है कि एक वजूद बारी ताला का इस बात, अल्लाह ताला के होने पर ईमान, अल्लाह ताला के होने पर यकीन, और फिर तअद्दुद इलाह की नफी, फिर यह यकीन रखना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अकीदा तौहीद को हर एतबार से बयान किया जाता है। अल्लाह अकबर। अकीदा तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर, जिस तरह हमारे मशाइख ने बयान किया, जिस तरह हमारे मशाइख बयान करते हैं, जिस तरह हमारे मशाइख इस अकीदे को, जितनी भी खानकाहें हैं मुस्तनद हमारी, जिस तरह इस अकीदे को दिल में नक्श करते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले वजूद बारी ताला का इस बात कि अल्लाह है, अल्लाह के होने पर ईमान, और फिर तअद्दुद इलाह की नफी। लेकिन अकीदा तौहीद की अगर हम तफसील से बात कर लें, अकीदा तौहीद से यह तो समझ आता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है जब हम अकीदा तौहीद को बयान करते हैं, क्योंकि मुझे हजरत ने अकीदा रिसालत पर हुजूर की शान में कुछ बातें करने को कहा, तो जब हम अकीदा तौहीद की बात करते हैं तो यह बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में एक मुल्हिद, एक अल्लाह को न मानने वाला उस वक्त के खलीफा के पास गया और उसने कहा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह वजूद बारी ताला के इस बात पर इनकार किया, अल्लाह के होने पर इनकार किया। खलीफा ने कहा कि अगर बहस करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो हमारे पास इमाम आजम है, इमाम अबू हनीफा है जो दरिया के उस पार रहता है, हम अभी बुलाते हैं, जो सवाल करना है करना, वो जवाब देंगे। इमाम आजम को आते कुछ देर हो गई। जब इमाम आजम वहां पहुंचे, बादशाह ने कहा हुजूर आपको आते देर हो गई। इमाम आजम ने कहा कि आज मेरे साथ अजीब वाकया हुआ। आज जब मैं अपने घर से निकला, मुझे दरिया पार करना था, कश्ती नहीं थी। मैंने देखा कि जमीन से खुद ब खुद एक दरख्त उगता है, खुद ब खुद वो कटता जाता है, खुद ब खुद उस पर एक कश्ती बनती है, खुद ब खुद कश्ती दरिया में उतरती है, फिर खुद ब खुद कश्ती में मैं बैठता हूं और कश्ती मुझे दरिया पार करा के यहां ले आती है। मुल्हिद ने हंसना शुरू कर दिया जो अल्लाह के होने का इनकार कर रहा था। उसने कहा बड़े इल्म का चर्चा सुना था, इतना बड़ा इमाम और ऐसी कहानियां सुना रहा है। इमाम आजम ने फरमाया हंसते क्यों हो? कहा कि बताओ भाई, कश्ती खुद कैसे बन सकती है, दरख्त खुद कैसे कट सकता है, दरख्त खुद ब खुद कैसे उग सकता है, फिर कश्ती खुद पानी में उतर के खुद तुम्हें यहां कैसे लेके आ सकती है? इमाम आजम ने कहा यही तो मैं तुम बेवकूफ को समझाना चाह रहा हूं। जब इतनी सी कश्ती खुद बन के खुद नहीं चल सकती, तो ये इतनी बड़ी कायनात खुद बन के खुद चल रही है क्या? मानो कि अल्लाह है और जो इस निजाम कायनात को चला रहा है। उसने कहा कि अच्छा ये बताइए कि अगर अल्लाह है तो अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? आपने फरमाया तुम्हारे घुटने में दर्द है। कहा बहुत ज्यादा, उठा भी नहीं जाता। कहा दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? कहा दर्द है पर नजर कैसे आएगा? आपने फरमाया तुम्हारी अपनी बात बता रही है कि ना दिखना ना होने की दलील नहीं बनता। उसने कहा यह बताइए कि अल्लाह है तो अल्लाह का रुख किस तरफ है? आपने चिराग जलाया, पूछा बताओ इस चिराग का रुख किस तरफ है? कहा यह तो चिराग है, रोशनी है, इसका रुख हर तरफ है। कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। आपने उसने सवाल किया, उसने कहा बताओ ये बताइए कि अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या था? आपने फरमाया 10 से उल्टी गिनता हुआ। वो 10 से उल्टी गिनता हुआ 1 पर आया। आपने फरमाया इससे पहले क्या है? कहा 1 से पहले तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। सबसे पहले इस बात पर मैंने कहा यह तो समझ आता है अकीदा तौहीद से कि अल्लाह ताला वाहिद व यकता है। यह भी समझ आता है कि वो खालिक कायनात है। यह भी समझ आता है वो जात में, सिफात में, शान में कोई उसका शरीक नहीं है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। अकीदा तौहीद से यह भी समझ आता है कि फाइल हकीकी भी अल्लाह है, माबूद बरहक भी अल्लाह है, मालिक हकीकी भी अल्लाह है और खालिक कायनात भी अल्लाह है।
अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी बाखूबी समझ आता है जब बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला का हर एक मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। हर लम्हा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अफजलुल खल्क रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सारी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मोहताज है, लेकिन अल्लाह एक लम्हे के लिए भी किसी का मोहताज नहीं है। अकीदा तौहीद का यह मतलब भी समझ आता है, अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है कि हर एतबार से यह ज़हन में रखा जाए कि जैसे खालिक अल्लाह है वैसे ही मालिक हकीकी भी अल्लाह है। लेकिन अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत ना की जाए। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगी जाए। यह कौन सी तौहीद का तकाजा है कि अल्लाह के सिवा किसी से इस्तिआनत का तसव्वुर रखना भी शिर्क है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि अल्लाह के सिवा किसी के जो है वो अल्लाह की बारगाह में किसी को शफी भी ना बनाया जाए या अल्लाह की बारगाह में किसी को वसीला भी ना बनाया जाए। और बाज नादान तो ऐसे हैं जो मिलाद और उर्स को भी शिर्क कह देते हैं, हालांकि मिलाद का ताल्लुक विलादत के साथ है और उर्स का ताल्लुक विसाल के साथ है। अल्लाह मिलाद से भी पाक है और अल्लाह विसाल से भी पाक है। समझ आ रही है? यह अकीदा तौहीद के तकाजे समझ नहीं आते। बाज जगहों पे कहा गया कि भाई याद रखना किसी को मुश्किल कुशा नहीं कहना अल्लाह के सिवा। कहा क्यों नहीं कहना? हम जब कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे मुश्किल कुशा है, यहां पर अभी मौला अली का नारा लग रहा था और बोला जाता है भाई मौला अली मुश्किल कुशा है, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुश्किल कुशा कहा जाता है, सहाबा और अहले बैत को मुश्किल कुशा कहा जाता है। एक तबके को तकलीफ कि भाई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं कहना। कहा क्यों नहीं कहना? कहा अल्लाह के सिवा अगर किसी को मुश्किल कुशा कहा तो शिर्क हो जाएगा। जब दलील मांगी कि इसकी दलील क्या है तो कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले एक बात सुन लो, ये कभी भी ना कहना कि जो मुश्किल को हल कर दे वही अल्लाह है, इसको दलील तौहीद ना बनाना। इसमें कोई शक नहीं कि हकीकतन मुश्किल कुशा अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा मुश्किल कुशा अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे अल्लाह मुश्किल कुशा है वैसे कोई और मुश्किल कुशा है। लेकिन मुश्किल कुशा होने को दलील उलूहियत नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई दलील तौहीद मांगेगा या दलील उलूहियत मांगेगा तो फकत मुश्किल कुशा होना अगर कह दिया कि मुश्किल कुशा होना ही दलील उलूहियत है तो यहां पर यह बात करना शर्म दुरुस्त नहीं होगा, बहुत सौ को खुदा मानना पड़ेगा, यह अकीदा तौहीद की नफी हो जाएगी। आला हजरत ने कहा सबसे पहले जब यह कहा गया ना कि भाई मुश्किल कुशा किसी को नहीं कहा जाएगा, क्यों? कहा अल्लाह के सिवा किसी से इस्तिआनत करना यानी मदद मांगना जायज नहीं है। आला हजरत ने कहा कैसे जायज नहीं है? इमाम अहले सुन्नत, अकीदे में हमारे रहनुमा, अकीदे में हमारे पेशवा, अकीदे में हमारे रहबर और रहनुमा, वो शख्सियत, हमारे मसलक का नाम हम खुद बताते हैं कि बरेलवी नहीं है, लेकिन हम यह भी बताते हैं कि अहले सुन्ना व जमात का 1450 साल अकीदा जब उस पर हमले शुरू हुए, जब तरह तरह से लोगों ने उसके ऊपर यलगार शुरू कर दी, कोई अकीदा तौहीद के अपने मन गलत तर्जुमे कर रहा है, कोई अकीदा रिसालत का इनकार कर रहा है, कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों का इनकार कर रहा है, कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात का इनकार कर रहा है, कोई अहले सुन्नत का लेबल लगाकर हुजूर की शानों का इनकार कर रहा है, कोई अहले सुन्नत का लेबल लगाकर अकीदा तौहीद का मनपसंद तर्जुमा कर रहा है, कोई अहले सुन्नत का लेबल लगाकर सहाबा के खिलाफ बोल रहा है, कोई अहले सुन्नत का लेबल लगाकर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत मुतलका के खिलाफ बोल रहा है, कोई अहले सुन्नत का लेबल लगाकर हुजूर के सहाबा में -1 या -4 का फॉर्मूला ला रहा है, कोई अहले सुन्नत का लेबल लगाकर अहले बैत पे बकवास कर रहा है। मुजफ्फराबाद वाला उस वक्त बरेली में एक मर्द मुजाहिद आया, उस वक्त बरेलवी में एक सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार आया, उस वक्त बरेली में अहले सुन्नत के अकीदों का एक मुहाफिज आया जिसने बदअकीदगी का सिर्फ राटी नहीं किया बल्कि बदअकीदगी को उसकी दलीलों समेत कहा कि जिसको तुम अपना इल्म समझते हो वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। बदअकीदगी का सिर्फ वक्ती रद्द नहीं किया बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंका और सुन्नियों को हौसला दिया कि हशर तक डालेंगे हम। हाथ उठा के बोलो सुनियो, हशर तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूप दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। शान रिसालत के मुनकरों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। रामजियत और लाजमियत की सभा में भी जलजला आ गया जिसकी ललकार से। सुनियो, हमारे
उस रहनुमा को इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं। नारा तकबीर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमा स्टेज पे जलवागर है। मैंने कहा कि हम इस खानका पे आए तो यहाँ स्टेज पे बाद में आए, पहले हजरत वाला को सलाम पेश किया। उनकी खिदमत के मुतारिफ भी हैं और सुना भी बहुत है। जहां जहां सूफिया है या औलिया है या उलमा है, हम उनकी जूतियां सरों पर रखते हैं। लेकिन हमसे सवाल किया जाता है, ये अहमद रजा का इतना नाम क्यों लेते हो? मसलक की जब बात आए अहमद रजा का नाम लेते हो, एक नाम इतना क्यों लेते हो? हमने कहा बात यह है, कुछ नाम होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है नाम ही काफी है। समझ आ गई? ये अहमद रजा ऐसा मयार है यार। ये अहमद रजा का नाम मैं कहता हूँ टेस्टर है। टेस्टर होता है ना, किसी तार पे लगा के देखो, करंट हो तो बत्ती बल जाती है, करंट ना हो तो बत्ती नहीं बनती। मुजफ्फराबाद वालों, मेरे अहमद रजा का नाम ऐसा टेस्टर है। अकीदा तौहीद में गड़बड़ हुई, अहमद रजा का नाम नहीं लेगा। अकीदा रिसालत में गड़बड़ हुई, अहमद रजा का नाम नहीं लेगा। अहले बैत का मुनकर हुआ, बिस्तर उठा के भागेगा। सहाबा का दुश्मन हुआ, सीना भी पीटेगा, सर भी पीटेगा, क्योंकि पक्के सुन्नी की अलामत को इमाम अहमद रजा कहते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या आला हजरत से पहले कोई सुन्नी नहीं था? मैंने कहा ये हमने कब कहा? लेकिन हमने ये कहा आला हजरत से पहले 1450 साल में जितने पक्के सुन्नी थे ना, उन सब फूलों के गुलदस्ते को अहमद रजा कहा जाता है। क्या बात, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आला हजरत ने कहा ये कहां से ढंगोसड़े मार रहे हो? समझा या नहीं? ये तो अपनी बड़ी बड़ी थाले उठा के किताबों की फिर रहे थे ना, ये अकीदा रिसालत के खिलाफ बात हम यहां से साबित करेंगे। इल्मे गैब नहीं, इख्तियार नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर सहाबा के ऊपर बड़ी बड़ी तनकीदों में किताबें लिख के बैठ गए, हमारा इल्म देखो, हमारी दस्तारें देखो। फिर अहले बैत के खिलाफ बकवासों के फत्ते लेके बैठ गए कि हमारे इल्म से हम ये साबित करेंगे। आला हजरत ने कहा तुम्हारा इल्म तुम्हारे लिए बड़ी चीज होगा, वो रजा के लेज़े की है कि अदू के सीने में गार है। अहमद रजा के सामने आओ तो सही, तुम्हें पता चलेगा कि गुलाम मुस्तफा कहते किसको है। क्या बात कहा कि भाई बात यह है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को मुश्किल कुशा कहना जायज नहीं होगा। इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह से की जाएगी, अल्लाह के सिवा किसी से इस्तिआनत यानी मदद मांगना जो है वो शिर्क कहलाएगा। आला हज़रत ने कहा अच्छा कोई दलील का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? आला हज़रत ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। आला हज़रत ने कहा इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जैसे अल्लाह मुश्किल कुशा है वैसे कोई और मुश्किल कुशा हो ही नहीं सकता। हुजूर भी जो मुश्किल कुशाई करेंगे वो बिइज़्निल्लाह करेंगे, अल्लाह की अता करदा इख्तियार से करेंगे। अल्लाह जो करेगा वो जाती इख्तियार से करेगा। लेकिन आला हज़रत ने कहा अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह के सिवा किसी से भी इस्तिआनत करना शिर्क है, तो कुरान ने जब कहा अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह कि सबर से इस्तिआनत करो और नमाज से इस्तिआनत करो, आला हज़रत ने कहा कि सबर खुदा है जिससे इस्तिआनत का कहा जा रहा है? क्या नमाज खुदा है जिससे इस्तिआनत का कहा जा रहा है? 24 हदीसें नकल की कि सुबह की सहरी से इस्तिआनत करो, रात की इबादत से इस्तिआनत करो, फलां चीज से इस्तिआनत करो, फलां चीज से इस्तिआनत करो। फिर आला हज़रत कहते हैं दुनिया में कोई दुनियादार हो उससे इस्तिआनत करते तुम्हें शिर्क नहीं लगता, जब हबीब खुदा की बारी आए तो तुम्हें इस्तिआनत शिर्क नजर आती है। कहा हम इस अकीदे से इस्तिआनत करते हैं कि हुजूर जो मदद करेंगे वो अल्लाह की अता से करेंगे, जिस इख्तियार से मदद करेंगे वो अल्लाह का अता करता होगा, जो कुछ देंगे वो भी अल्लाह की देन से देंगे। हम हुजूर को बिइज़्निल्लाह मुश्किल कुशा मानते हैं और यह हम कुरान सुन्नत के मुताबिक माना करते हैं। कहा कि नहीं अल्लाह के सिवा किसी को भी मुश्किल कुशा नहीं कहा जाएगा। मेरे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें कलाम करते हुए कहा, आला हज़रत कहते हैं कि जरा यह बताओ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। बड़े गौर से आप बात को सुनिएगा, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, जितनी बातें करूंगा हजरत वाला के हुक्म पे हाजिर हुआ और इस अजीम खानका पे हाजिरी मेरे लिए खुद सआदत की बात है। मैं जितनी बात करूंगा कोशिश करूंगा एक भी लफ्ज आपका या एक भी लम्हा जाया ना हो, वो बातें हो जो आपके अकीदे को मजबूत कर सके।
आला हजरत ने कहा कि यह बताओ जो कहते हो कि हुजूर से मांगना शिर्क है, जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, आला हजरत का तर्जुमा तो देखो, कहा उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने, अनगनाहुमुल्लाहु उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसका रसूल ने, मिन फदलिही अपने फजल से। आला हजरत कहते हैं हाँ, तहरीर में भी लिखते हैं हाँ यही वो मकाम है कि गैज में जल जाए बेदीनों के दिल। आला हजरत कहते हैं कहां गए वो लोग जो कहते थे हुजूर से मांगना शिर्क है। आला हजरत कहते हैं अल्लाह जैसे खुद को दौलतमंद करने वाला कह रहा है अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, वैसे ही अपने रसूल को भी दौलतमंद करने वाला कह रहा है। जैसे खुद को बंदा नवाज कह रहा है, अपनी अता से हबीब को भी बंदा नवाज कह रहा है। जैसे खुद को देने वाला कह रहा है, वैसे ही अपने हबीब को भी अपनी अता से देने वाला कह रहा है। आला हजरत कहते हैं अब और कोई तकलीफ है तो जहां जहां से आए हो, लेकिन अगर दीन इस्लाम पसंद है तो हुजूर की बारगाह में झोली बांधो और मांगते चले जाओ, हुजूर तुम्हें अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम तुम्हें अता फरमाएंगे। कहा कि नहीं, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह को ही कहा जाएगा। कहा ऐसे मत कहना, अगर यह कहा गया कि मुश्किल कुशा होना ही दलील उलूहियत है, फिर तो बहुत सौ को खुदा मानना पड़ जाएगा, बहुत सौ को खुदा मानना पड़ जाएगा माज़ अल्लाह। हालांकि अल्लाह सिर्फ एक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह की तौहीद की दलील मांगी गई तो उन्होंने क्या कहा, युही व युमीत, वो जिंदगी और मौत देता है। और इसको कुरान बयान कर रहा है कि इसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह कौन है जो जिंदगी और मौत देता है। अब कुरान ही देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना तारुफ क्या करवा रहे हैं, कहा कि मैं अंधों को बिनाई देता हूं, मैं मरीजों को कोड़ के मरीजों को शिफा देता हूं, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुर्दों को जिंदा करने वाला अल्लाह, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद तारुफ करा रहे हैं जो कुरान बयान कर रहा है कि मैं अंधों को बिनाई देता हूं, मैं मरीजों को शिफा देता हूं, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ मरीजों को शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। बताओ अंधों को बिनाई देने वाला कौन है? अल्लाह। बताओ जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं मरीजों को शिफा देता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं मरीजों को शिफा देता हूं, अंधों को बिनाई देता हूं और मुर्दों को जिंदा करता हूं। तो बताओ मुजफ्फराबाद वालों, क्या यह शिर्क हो रहा है? माज़अल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या ये शिर्क की तालीम दी जा रही है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह, मैं ये जो कुछ करता हूं अल्लाह के दिए गए इज़्न से करता हूं, अल्लाह के इज़्न से करता हूं, बिइज़्निल्लाह करता हूं, अल्लाह की मदद से करता हूं, अल्लाह के हुक्म से करता हूं। इस आयत ने अकीदे के ऊपर अकीदे को खोल दिया, इस आयत ने अकीदे को वाज़ेह कर दिया। इस आयत से सब पर्दे उठ गए और अकीदा समझ में आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं जिंदगी और मुर्दों को जिंदा करता हूं बिइज़्निल्लाह। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने यहां वाज़ेह किया, कहा इससे पता चला कि जहां भी बिइज़्निल्लाह का अकीदा आएगा कि ये मदद करते हैं बिइज़्निल्लाह, ये अता करते हैं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की मदद से और अल्लाह की देन से, वहां शिर्क नहीं होगा। शिर्क का अकीदा तब होगा जब किसी को मिन दूनिल्लाह, अल्लाह की मदद के बगैर मुश्किल कुशा माना जाएगा। अगर कोई बुत को मददगार मान ले, अगर कोई किसी बद अकीदा को मददगार मान ले, अगर कोई किसी ऐसे को मददगार मान ले जिसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, या तो वो यह अकीदा रखे कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमें जो देंगे वो अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मदद के बगैर देंगे, तब तो शिर्क का हुक्म आ जाएगा। मिन दूनिल्लाह अगर अकीदा रखा जाएगा, लेकिन अगर मुश्किल कुशा होने का अकीदा इस्तिआनत कोई करेगा बिइज़्निल्लाह के अकीदे के साथ, तो वो शिर्क नहीं होगा, बल्कि वो ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, वो ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला हमें मसलक हक अहले सुन्नत पे कायम रखे। अगर कोई सिर्फ ये कहेगा कि जो मुश्किल को हल कर दे वो खुदा है, तो बताओ फिर यहां क्या करोगे? हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुव्वत हाफजा कमजोर है, आप जो फरमाते हैं बड़ी ख्वाहिश होती है कि याद कर लो, लेकिन कुछ याद नहीं रहता, मेरा हाफजा बहुत कमजोर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा आगे आओ, अपनी चादर को बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा चादर बिछाते हैं,
हुजूर अलैहिस्सलाम अपना दस्ते मुबारक दराज फरमाते हैं, अब मैं ऐसे ऐसे भी कर सकता था, लेकिन हुजूर ने जैसे किया वैसे कोई कर नहीं सकता। हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक दराज फरमाया, आगे फरमाया और उसको खोल दिया, कहा अबू हुरैरा समेट लो। हज़रत अबू हुरैरा ने यह नहीं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, यहां बज़ाहिरी तौर पे तो आपने कुछ डाला ही नहीं, मैं क्या समेटूं। वो जानते थे कि इनके खाली हाथ में भी वो कुछ है जो दुनिया के खजानों में नहीं हो सकता। हजरत अबू हुरैरा ने उस चादर को समेट लिया। फिर उलमा से पूछो, उम्मत मुस्लिमा में, सहाबा में हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस सबसे ज्यादा जिससे मरवी है, सबसे ज्यादा हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा हुए। वो कहते हैं फिर जब हुजूर ने चादर पे हाथ फैलाया, फिर यह होता जो हुजूर फरमाते मैं कभी ना भूलता, मुझे याद होता चला जाता। अगर यह कह दे कोई कि जो सिर्फ मुश्किल को हल कर दे वो खुदा है, तो मुस्लिम में मौजूद है। जंग के दौरान हजरत कतादा की आंख निकलती है। हजरत कतादा क्या करते हैं, आंख उठाते हैं और हुजूर की बारगाह में जाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख निकल गई है, आंख अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाते कि मेरा काम तो पैगाम देना है, वरना I'm just like you, मैंने सिर्फ पैगाम देना था, आंखें ठीक करना मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ मैं दुआ करता हूं और किसी तबीब से राब्ता करो। हुजूर आंख को उठाते हैं, उसमें अपना लुआब दहन लगाते हैं, कतादा की आंख के मकाम पे रखते हैं, कतादा की आंख दुरुस्त हो जाती है। कतादा कहते हैं पहली आंख तो उम्र के साथ कमजोर होती गई, जो आंख हुजूर ने अपने लुआब से लगाई थी ना कभी कमजोर हुई, बल्कि यह भी आता है, कतादा कहते हैं उस आंख से जैसे मैं दिन को देखा करता था वैसे ही रात को देखा करता था। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का क्या ही कहना। एक औरत अपना गूंगा बच्चा लाती है, अल बिदाया वल निहाया में मौजूद है। हाफिज इब्न कसीर शागिर्द है अल्लामा इब्न तैमिया के, अल बिदाया वल निहाया में मौजूद है। एक सहाबी अपना गूंगा बच्चा हुजूर की बारगाह में लाती है, सोचती है कि मैं भी सोच रही हूं कि हुजूर से कैसे अर्ज करूंगा, या रसूलुल्लाह इसके लिए कुव्वत गोयाई चाहिए। कहा कभी मैं सोच ही रही हूं कि हुजूर से अर्ज करूं, या रसूलुल्लाह मेरा बच्चा गूंगा है, करम फरमाए। कहा हुजूर मेरे गूंगे बच्चे को मुखातब फरमाते हैं और कहते हैं बेटा बता मैं कौन हूं। कहा उस गूंगे को जुबान मिलती है और वह कहता है आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब बताइए, अगर कोई सिर्फ कहे कि मुश्किल काम कर देने वाला या मुश्किल को हल कर देने वाला खुदा है, बुखारी में मौजूद है। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब हुजूर खंदक के मकाम पर आए थे मेरा घर करीब था, मेरा बड़ा दिल किया कि मैं हुजूर को दावत दूं, लेकिन हुजूर के साथ 1000 के करीब सहाबा थे और मेरे घर में 4 बंदों का खाना भी नहीं था। एक बकरी का बच्चा था जो मैंने ज़िबा किया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी आज हुजूर घर के पास आए हैं तो घर तशरीफ ले आए। हजरत जाबिर कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, ये बुखारी में मौजूद है। या रसूलल्लाह आप तशरीफ ले आए, आपके साथ आप जलवागर हों और आपके चंद सहाबा यानी 2-4 सहाबा तशरीफ ले आए, खाना इतने ही लोगों का है और मेरी दावत कबूल कर लें। हजरत जाबिर कहते हैं ये बुखारी में मौजूद है, हुजूर ने 1000 सहाबा में ऐलान फरमा दिया चलो सबकी जाबिर ने दावत की है। 1000 सहाबा हुजूर के साथ हजरत जाबिर के घर में आते हैं। हजरत जाबिर कहते हैं खाना 4 बंदों का मैंने हुजूर के आगे रखा, हुजूर ने अपना लुआब दहन डाला, बुखारी में मौजूद है। हजरत जाबिर कहते हैं जो खाना 4 बंदों के लिए काफी नहीं था, 1000 बंदों ने पेट भर के खाया, खाना खत्म होने का नाम ना लेता था। अब बताओ अगर यह कहा जाए कि मुश्किल कुशा ही जो है, जो मुश्किल कुशाई कर दे वो खुदा है, तो फिर यहां क्या कहोगे। हुजूर की इतनी शानों के बावजूद हम हुजूर को अब्दुहु व रसूलुहु कहते हैं। हम कहते हैं इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, हम अल्लाह को एक मानते हैं और हुजूर के लिए कहते हैं अब्दुहु व रसूलुहु। समझ आई? तो इस अकीदे को जहन में रखना। सिर्फ यह नहीं कि मुश्किल कुशा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, लेकिन अल्लाह जाती इख्तियार से मुश्किल कुशा है, जाती शानों से मुश्किल कुशा है। फिर जिसको अल्लाह ने इजाजत दी, सबसे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम, अंबिया, सहाबा, अहले बैत और फिर औलिया में भी जिसको जिस तरह अल्लाह ने इजाजत दी वो उस तरह अगर उसको बिइज़्निल्लाह मुश्किल कुशा माना जाएगा तो यह अकीदा शिर्क में मबनी नहीं होगा। फिर आप वसीला को देखिए, वसीला अगर मानाया जाए, हम अहले सुन्ना व जमात जब दुआ मांगते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करते हैं। जब भी वसीला पेश करें तो कहते हैं नहीं, अल्लाह की बारगाह में किसी को वसीला बनाना शिर्क है। अब इनसे यह पूछो, कहा कभी कयामत के दिन अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई वसीला नहीं होगा, अल्लाह और बंदे के दरमियान कयामत के दिन तो कोई वसीला नहीं होना। तुम लोग इतनी वसीलों की दास्तान छेड़ते हो,
मैंने कहा अच्छा क़यामत के दिन अल्लाह और बंदे के बीच कोई वसीला नहीं होगा, मुझे आप सबकी तवज्जो दरकार है। कहा कोई वसीला नहीं होगा। मैंने कहा ये बताओ ये मीजान पे क्या होगा, एक तरफ आपको दूसरी तरफ आपके अब्बा को बिठाया जाएगा। कहा नहीं, मीजान पे नेकियां रखी जाएंगी। मैंने कहा क्या 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 होगा? कहा एक तरफ अमाल रखे जाएंगे, नेकियां रखी जाएंगी, दूसरी तरफ गुनाह रखे जाएंगे। एक तरफ अमाल साले होंगे, दूसरी तरफ गुनाह होंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा उनको तोला जाएगा। मैंने कहा आगे? कहा नेकियों का पलड़ा भारी हुआ तो जन्नत मिलेगी, गुनाह ज्यादा हुआ तो जहन्नम। मैंने कहा फिर बताना क्या होगा? कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत, गुनाह ज्यादा हुआ तो जहन्नम। मैंने कहा अभी कह रहे थे अल्लाह और बंदे के बीच कोई वसीला नहीं होगा, बताओ नेकियां वसीला बनी या नहीं बनी? कहा ये तो बन गई, नेकियां तो वसीला बनी। लेकिन कहा कि चलो अमाल के लिए तो हमें एक और वो दरवाजे से जो है वो गार के दरवाजे से पत्थर वाली बात भी याद आ गई। अमाल का वसीला तो ठीक है, तवस्सुल बिल अशखास जायज नहीं होगा, शख्सियात का वसीला जायज नहीं होगा, हुजूर का वसीला भी जायज नहीं होगा। मैंने कहा ये बताओ ये जिन इसी मिसाल पे अगर आगे चलो तो ये जो नेकियां रखी जाएंगी इसमें बड़े अमाल को छोड़ो, कोई अगर नाखून भी इस तरतीब से काटेगा कि हुजूर ने ऐसे काटे, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा सुन्नत है, बिल्कुल वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा अगर कोई पानी बैठ के पिए कि हुजूर ने ऐसे पिया था, कहा बिल्कुल वसीला नजात बनेगा क्योंकि सुन्नत है। मैंने कहा अगर कोई किसी को मुस्कुरा के देख ले कि हुजूर की सुन्नत है, कहा यह अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल सुन्नत है, बनेगा। मैंने कहा कोई जूती भी झाड़ के पहने इस नीयत से कि हुजूर ने नालैन झाड़ के पहनी, क्या यह अमल वसीला नजात बनेगा? कहा सुन्नत है, बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा जिसकी अदाएं वसीला बन रही है उसकी जात वसीला नहीं बनेगी क्या? अब यहां पर आला हजरत ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि वसीले के खिलाफ बात करने से पहले वसीले का मतलब तो समझो। आला हजरत कहते हैं वसीला मंजिल तक पहुंचने का जरिया होता है, मंजिल नहीं होता। आला हजरत कहते हैं अल्लाह मंजिल है और वसीला मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। और फिर आला हजरत फतावा रिजविया में यह हदीस नकल करते हैं। आला हजरत कहते हैं हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, एक सहाबी हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपका वसीला अल्लाह के हुजूर पेश किया करते हैं और आपके हुजूर अल्लाह का वसीला पेश करते हैं। हुजूर ने जलाल में आए और फरमाया सुभान अल्लाह, खबरदार अल्लाह इससे पाक है, अल्लाह की यह शान नहीं कि अल्लाह को किसी के आगे वसीला बनाया जाए। तो पता चला कि वसीला शान है ही मखलूक की, खालिक की शान नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुल और वो हो जाता है, वो शान कुल फयकुल का मालिक है, वसीला शान ही ये है। और फिर आला हजरत ने कहा जब अल्लाह ने यह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, तो अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। तो आला हज़रत कहते हैं कि अच्छी बात करते हो कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह को ही वसीला बना लिया जाए, अल्लाह तक पहुंचने को वसीला बनाया जाएगा। यहां तवस्सुल बिल आमाल भी जायज होगा और तवस्सुल बिल अशखास भी जायज होगा। और तवस्सुल बिल अशखास में सबसे ज्यादा जिस शख्सियत का तवस्सुल मजबूत है वह रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का वसीला होगा। फिर कहा मैंने अपने वक्त में जो है वो बात को खत्म करना है, महदूद वक्त में मैंने बात को मुकम्मल करना है, मुझे आपकी तवज्जो दरकार होगी। फिर कहा कि यह याद रखना, हम जब कहते हैं या रसूल अल्लाह, ना 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 ये नहीं कहना, शिर्क हो जाएगा अगर हुजूर को ऐसे सुनने वाला माना। ओ भाई ये कहां से शिर्क हो जाएगा? कहा या रसूल अल्लाह कहना शिर्क होगा। मैंने कहा कैसे? कहा या हरफ निदा है, जब हुजूर सामने मौजूद नहीं है तो या हरफ निदा से हुजूर अलैहिस्सलाम को पुकारना शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा नमाज में जब पढ़ते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या हरफ निदा है तो अय्युहा में निदा में ज्यादा शिद्दत है, उलमा बैठे हैं। जैसे या हरफ निदा है वैसे अय्युहा भी हरफ निदा है। नमाज पूरी करनी हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी में अय्युहा हरफ निदा जायज हो जाए, और नमाज से निकल के हम या रसूल अल्लाह कहे तो वहां या रसूल अल्लाह कहना शिर्क हो जाए। यह मंजन कहीं और तो बिक जाएगा, अहमद रजा के मानने वालों के आगे नहीं बिकेगा। अब नमाज में भी अय्युहन नबी कह के हुजूर को हाजिर जाल के सजा देते हैं, और नमाज के बाद कहते हैं नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह कह के हुजूर को पुकारा करते हैं। कहा दूर और नजदीक से सुनना सिर्फ अल्लाह की शान है। मैंने कहा यह ना कहना, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम्हारी शाहरत से ज्यादा करीब हूं, और हुजूर से फरमाता है जब आपके बंदे मेरे से मेरे बारे में पूछें तो बताए फ़इन्नी करीब, मैं उनके करीब हूं। तो यह कहना तो दुरुस्त ही नहीं होगा कि दूर और नजदीक से सुनने वाला जो है वो अल्लाह है। समझ आ गई? क्योंकि अल्लाह तो किसी से दूर है ही नहीं। अगर ये कहा भी जाए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी का वाकया किसके जहन में नहीं है कि जब 3 मील की मुसाफरत पे है, और कुरान बयान करता है, मुफस्सिरीन ने बताया वो 3 मील की मुसाफरत थी कि चूंटी ने
जो चूंटियों की सरदार थी, उसने अपनी दूसरी चूंटियों से कहा कि बिलों में घुस जाओ, पनाह पकड़ लो, उनका लश्कर आएगा, पैरों तले रोंदी जाओगी और तो उनको पता भी नहीं चलेगा लश्कर वालों को। कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा देते हैं। अब मुझे ये बताओ, 300 चूंटियां भी उठा के अपने कान में घुसोड़ो तो उनकी आवाज सुन सकते हो? हरगिज़ नहीं सुन सकते। लेकिन 3 मील की मुसाफरत से ये जो चूंटी की आवाज सुन रहे हैं, अब अगर कहो कि दूर और नजदीक से सुनने वाला ये दलील बनाओ, तो 3 मील की मुसाफरत से जो चूंटी की सदा सुन रहे हैं, क्या उन्हें खुदा कहा जाएगा? नहीं, वह बंदा खुदा है। तो बताओ, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक्तदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह शान है कि 3 मील की मुसाफरत से चूंटी की सदा सुन रहे हैं, तो उनके इमाम का आलम क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती मर्द से उसकी बीवी झगड़ा करती है ना, तो जन्नत में जो उसके हिस्से की हूर होती है, वो जन्नत से उसको सदा लगाती है कि ओ औरत, तुझ पर हलाकत हो, इससे ना लड़, ये तो तेरे पास मेहमान है, ये तो तेरे पास मेरी अमानत है, इससे क्यों लड़ती है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जन्नत में जो उस मर्द के हिस्से की हूर होती है, वो वहां से सदा लगाती है। अब मैं पूछता हूं, वो हूर क्या इंसान के घर की छत पे रहती है? वो हूर क्या इंसान के घर में उसके साथ रहती है? नहीं, 7 आसमान ऊपर सिदरा के करीब उस जन्नत की हूर के पास अल्लाह ने ऐसी समात दी है कि अगर दुनिया में उसके हिस्से के मर्द से उसकी बीवी झगड़ा करे, तो हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत से कहती है, औरत इससे ना लड़, ये तेरे पास अमानत है। खुद बताओ, अगर जन्नत की हूर की समात ऐसी है कि 7 आसमान ऊपर से दुनिया की बातें सुन सकती है, तो जिसकी शहजादी की कलीस हो जन्नत की हर हूर, उस सैयदा फातिमा के बाबा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का आलम क्या होगा? अगर कोई मुजफ्फराबाद से सदा लगाए या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह की सदा लगाए, तो वो क्यों नहीं सुन सकते? जहां भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन के, पुकारो चाहो जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब रिसालत। आखिरी हिस्से पर आपकी तवज्जो बहुत दरकार है। हजरत एक दफा इमाम अहले सुन्नत, मुझे हजरत से बहुत मोहब्बत हुई पहली मर्तबा जब हजरत से मेरी मुलाकात हुई, तो हजरत ने आला हजरत के बारे में जो जिक्र किया ना, जितनी मोहब्बत से उनका जिक्र किया, तो मेरे तो मजे को भी मजा आ गया। वो बात यह है कि आला हजरत के पास राजस्थान से कुछ उलमा आए, राजस्थान के उलमा आए, और उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में एक अलामा साहब आए हैं, वो खुद को सुन्नी कहते हैं, वो खुद को सुन्नी कहा करते हैं, ये बताइए कि वो सुन्नी है या नहीं है? आला हजरत ने कहा, कहां राजस्थान, कहां बरेली, मुझे क्या पता कोई वो सुन्नी है, यानी मैं उसको जानता ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? क्या ख्याल है? जब मैं उसको जानता ही नहीं हूं, तो मैं उसमें तबसरा कैसे करूं? तो उन्होंने कहा, हजरत या फिर बताएं हम क्या करें? आला हजरत ने राजस्थान के उन उलमा को जवाब दिया, लेकिन जवाब ऐसा दिया कि तासुबे कयामत सुनियों को सुनियों की पहचान बता दी। उनमें से चंद बुनियादी बातें मैं चंद मिनट में आपके आगे अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। आपकी तवज्जो है, यह फिक्री बात आपने जरूर सुननी है। याद रखना भाई, तमहीदुल ईमान में आला हजरत ने कहा है कि सबसे पहले ईमान की बुनियाद यह है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, अपने मशाइख से, अपने असातिज़ा से, अपने भाई बहनों से, अपने अकारिब से, हर शय से बढ़कर मोहब्बत की जाए। और आला हजरत कहते हैं इसका सबूत यह होगा, बड़े गौर से सुन लो, आला हजरत कहते हैं इश्क रसूल का सबूत यह होगा कि अगर कोई हुजूर से मोहब्बत करता है तो तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए। लेकिन अगर किसी का हुजूर के बारे में अकीदा खराब हो जाता है, या हुजूर के अहले बैत के बारे में अकीदा खराब हो जाता है, या हुजूर के सहाबा के बारे में अकीदा खराब हो जाता है, तो आला हजरत कहते हैं फिर चाहे वो तुम्हारा बाप हो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारे भाई हो, चाहे वो तुम्हारी औलाद हो, चाहे वो तुम्हारा उस्ताद हो, चाहे वो तुम्हारा पीर हो,
आला हजरत कहते हैं अगर इन जातों के बारे में उसका अकीदा खराब होता है तो जिस तरह दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है ना, इसी तरह उसकी मोहब्बत और अकीदत को अपने सीने से निकाल के फेंक दिया जाएगा। आला हजरत कहते हैं सुन्नी के सीने में मोहब्बत होगी तो बस उसकी होगी जो रसूलुल्लाह का वफादार होगा। आला हजरत ने चंद निकात बयान की। आला हजरत ने कहा सबसे पहले सुन्नी होने की शर्त लिख लो। आला हजरत कहते हैं कि जो किसी भी एतबार से कुरान को नाकिस जानेगा, चाहे तहरीफ का कायल हो, जिस एतबार से भी कुरान को नाकिस जानेगा, आला हजरत कहते हैं कि वो सुन्नी नहीं रहेगा, वो ईमान से हाथ धो बैठेगा, वो तो मुकम्मल तौर पे सिरे से ईमान से ही हाथ धो के बैठ जाएगा। आला हजरत ये बुनियादी असूल लिख रहे हैं कि सबसे पहले आला हजरत ने कहा कि वो ईमान से हाथ धो बैठेगा, जो किसी भी एतबार से कुरान को नाकिस जानेगा, ईमान से हाथ धो बैठेगा। फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत उन राजस्थान से आए हुए उलमा को अहले सुन्ना की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि जो अंबिया से किसी को भी गैर नबी को अफजल मान ले, किसी भी गैर नबी को नबियों से अफजल मान ले, वो ईमान से हाथ धो बैठता है। फिर आला हजरत फरमाते हैं कि जो किसी भी एक सहाबी के खिलाफ बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी के भी शान में तौहीन कर दे, आला हजरत कहते हैं वो राफजी हो जाता है, वो सुन्नी नहीं रहता। इसमें मैं आपको नहीं कहूंगा, मैं तो वैसे ही नहीं कहता हाथ उठाओ ये करो वो करो, लेकिन इसमें मैं आपसे कोई ज्यादा किसी से भी, ये तो मुस्तनद खान का है, खूबसूरत खान का है, जब भी मैं कोई ऐसी बातें करता हूं तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर कोई इस पे खुश होगा। समझ आ रही है या नहीं आ रही? आला हजरत कहते हैं कि ये तो मैंने कहा मुस्तनद खान का है, इसीलिए हम यहां हाजिर भी हुए। किसी भी एक सहाबी के बारे में अगर कोई तौहीन कर दे, आला हजरत कहते हैं वो सुन्नी नहीं रहता। अब यार आज का कोई बंदा इस काबिल होगा कि सहाबा के ऊपर फैसले दे जिनके लिए अल्लाह फैसला दे चुका रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। आप मुझे बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी के लिए फैसला दे दे और बाहर कोई भंग पी के या चर्च पी के बैठ जाएगा, एक फैसला मैं भी दूंगा, तो ये पुलिस वाले उसको उठाकर लित्तर मार के थाने में फेंकेंगे कि जब जज ने फैसला दे दिया तो तू कौन होता है फैसला देने वाला? तो जब अल्लाह जिनके लिए रजा का फैसला दे चुका है, अल्लाह जिनके लिए रजा का फैसला फरमा चुका है, आज का कोई बंदा उनके लिए फैसला देगा? हरगिज नहीं। सुन्नियों के लिए, अहले सुन्नत के लिए हुजूर का हर सहाबी हुजूर के फरमान के मुताबिक आसमान हिदायत का सितारा है। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। किसी एक सहाबी के बारे में भी नाजुक राय रखने वाला, तौहीन करने वाला सुन्नी नहीं रहता। तौहीन कर देने वाला सुन्नी। यहां हुजूर की भी शान सुनना, हुजूर अलैहिस्सलाम किधर है? किसी ने कहा वो जो बैठे बयान फरमा रहे हैं ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने आंखों को मला, ऊपर हुआ, दाएं होकर यूं करके देखा, हुजूर पर एक नजर पड़ गई, अब वो सहाबी बन गया। अब उसका मकाम क्या हो गया? वो गौसे आजम से भी अफजल, वो दाता साहब से भी अफजल, वो मुजद्दिद अल-फसानी से भी अफजल, वो ख्वाजा गरीब नवाज से भी अफजल। तमाम उम्मत का इबादत गुजारों को एक तरफ रख लो, वो एक सबसे अफजल होगा। किया क्या है? एक नजर हुजूर को देखा है, फजर के बाद इस्लाम कबूल किया, जोहर से पहले दुनिया से चला गया, एक नजर बीच में हुजूर को देख लिया, एक नमाज का भी मौका ना मिला। तमाम उम्मत के औलिया को एक तरफ रख लो, वो सहाबी के कदमों के बराबर भी नहीं हो सकते। सुन्नी सहाबा में -1 का फार्मूला नहीं रखता। ये नहीं कहता ये मुझे नहीं अच्छे लगते, या वो मुझे नहीं अच्छे लगते, या वो मुझे अच्छे नहीं लगते। सुन्नी कहता है जिसको हुजूर ने कबूल कर लिया उसको मैं भी दिल खोल के कबूल करूंगा, क्योंकि अहले सुन्नत का है बेड़ा। अब नाराज है मेरे से? सब कहो ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा। पारसाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हर सहाबी ये नबी। मैंने अपने आप को 10 मिनट दिए थे, वो भी पूरे नहीं रहे। मेरी बात की तरफ तवज्जो दी जाए। फिर आला हजरत कहते हैं मौला अली, ऐसे नहीं हाथ उठाओ, मौला अली शेर खुदा, ज़ौजा बतूल, आहा बेतहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने क़ारुर रसूल से है जिनका खबीर, उनकी बेलोस्तीलत में लाखों सलाम।
पा रहा है सुहुफ, खुल चाहा है कुदुस, अहले बैत नबूवत में लाखों सलाम वो बतूल, जिगर पा रहा है मुस्तफा, हुजरा आ रहा है इफ़ात पे लाखों सलाम, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा यानी खातून जन्नत में लाखों सलाम। किसी ने कहा आला हजरत अली अली की है, मैंने कहा अली तो बहुत बड़े हैं, मेरा अहमद रजा तो कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और यार हाथ झुक के खोला, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारा हैदरी। मैं मुजद्दिदी हूँ, नक्शबंदी हूँ, मेरे पीर इमाम अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसाली शेख अहमद सरहंदी फारूकी कहते हैं कि अहले बैत की जात तो जात है, मकाम तो मकाम है, मोहब्बत भी इतना जरूरी है। वैसे कहा गया मोहब्बत का तकाजा नहीं है, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत भी इतनी जरूरी है कि कुरान की नस से उम्मत पर फर्ज की गई है, अगर कोई ऐसा कबीला है कि अगर कोई उनकी मोहब्बत से भी मुंह फेरेगा तो इस्लाम से मुंह फेरेगा, वो मेरे नबी की नस्लें पाक है। क्या ख्याल है? आला हज़रत कहते हैं मौला अली, एक बार मुझे पूरा मजमा आवाज आए अली, ताकि पता चले असल सुन्नी अली अली कैसे करते हैं। कौन मौला? यार ऐसे नहीं, मौला जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला, सुनियो हाथ उठा के बोलो वो कौन है जिसकी मोहब्बत का हुजूर ने अपनी मोहब्बत कहा, वो कौन है? मुजफ्फराबाद वालों ऐसे ना करो, अली की ऐसी आवाज आए पता चले सुन्नी बैठे हैं, बताओ जिसकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत वो कौन है? जिसके पुरुष का हुजूर ने अपना पुरुष कहा वो कौन है? जिसका जिक्र इबादत, जिसका चेहरा तकरा इबादत, जिसके चेहरे पर अबू बकर सिद्दीक लगाए जमाए, उसको अली कहते हैं। मुझे बताओ, हाथ उठा के बोलो मौला अली, जिसकी सैयदा फातिमा से औलाद को हुजूर ने अपनी औलाद कहा वो कौन है? अली। बोलो मौला अली है। जिसकी बैतात को हुजूर ने अपनी अतात कहा वो कौन है? जो सहाबा में भी शामिल, अहले बैत में भी शामिल, जो खुलफाए राशिदीन में भी शामिल, जो पंचतन पाक में भी शामिल, जो अशरा मुबशरा में भी शामिल, जो साहब बदर में भी शामिल, जितनी आयात सहाबा की शान में उसमें भी शामिल, जितनी आयात अहले बैत की शान में उसमें भी शामिल, जिसके बगैर खुलफाए राशिदीन की तादाद नामुकम्मल, पंचतन पाक की तादाद 5, जिससे आले से पूरी हो। जिससे मुंह फेरना हुजूर से मुंह फेरना, जिससे मिल जाने से हुजूर मिल जाए, जो वलायत का दुनिया का एक शाह सवार है सबसे बड़ा, सबसे बड़ों में से अल्लाह अकबर, वो मौला अली, वो मौला अली, वो मौला अली, अल्लाह अकबर, वो मौला अली जिनकी बहुत ऊंची शान है। आला हज़रत कहते हैं मौला अली की बहुत ऊंची शान है। आला हज़रत कहते हैं वो मौला अली जिनके बारे में हुजूर ने कहा जो इससे मोहब्बत करे वो ईमान वाला है, और मुनाफिक कभी इससे मोहब्बत कर नहीं सकता। वो अली जिसका नाम साहिब ईमान में और मुनाफिक में पहचान करता है, जिसके बारे में हुजूर ने कहा अली लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। ईमान यकसबान पाइनारे पाइतरी सवालक नारे हैदरी। अच्छा, नारों में वक्त नहीं, मैं लगाता हूं, जवाब दो ताकि फिर मैं बात को मुकम्मल करूं। नारा हैदरी, 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 हैदरी। आला हजरत कहते हैं वो कौन है जो आंखें खोलता हुजूर की गोद में है। आला हजरत कहते हैं हजरत अबू तालिब से जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले लेते हैं, अबू तालिब जनाब अबू तालिब से हुजूर लेते हैं और अपनी बारगाह ईमान पनाह में ले लेते हैं, जो हुजूर के पीछे ऐसे चला करता जैसा बच्चा माँ के पीछे चलता है,
जिसको हुजूर ने मजलिस सहाबा में हाथ उठा के कहा मलकुल तो मौला फहाजा अली मौला, आला हजरत कहते हैं वो मौला अली है। मजे की बात बताऊं, अली सिर्फ हमारा मौला नहीं है, अली सिर्फ हमारा मौला नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। मौला का एक माना महबूब भी है, हुजूर अल्लाह के भी महबूब है, हुजूर नबियों के भी महबूब है, हुजूर फरिश्तों के भी महबूब है, हुजूर सहाबा के भी महबूब है। बताओ हुजूर तेरे महबूब है ना? हाथ उठा के बोलो हुजूर मेरे भी महबूब है। तो मलकुल तो मौला फहाजा अली मौला, अली अल्लाह का भी महबूब है। महबूब में तो कोई शक नहीं ना, अगर इस कुलिया से ना भी कहो, हुजूर अल्लाह के महबूब, अली अल्लाह का भी महबूब है। अली पे अंबिया की भी शफकत है, अली सहाबा का भी महबूब, अहले बैत का भी महबूब और हर ईमान वाले का महबूब है। इसमें तो सब खुश हुए। अगली बात पे देखता हूं कौन कौन खुश होता है। आला हजरत कहते हैं मौला अली जो बहुत ऊंची शान वाले हैं, उनको अगर कोई शेखैन पर उनकी तफसील का कायल होगा, समझ आ गई? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहकीक दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अबू बकर दा पहला दमादम मस्त कलंदर, ओ सिद्दीक दा पहला नंबर। कहा के अफजलुल बशर सिद्दीक अकबर या सैयदना फारूक आजम, इन पर जो तफसील का कायल होगा वो अहले सुन्ना के अकीदे से नहीं होगा, वो तफसीली होगा। फिर आला हजरत कहते हैं, मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि जंग सिफीन में और जंग जमल में मौला अली हक पर थे, मौला अली हक पर थे और हक बदस्त थे। नहीं समझ आई? मौला अली क्या थे? हक पर थे। मौला अली क्या थे? यार इस बार सब बोलोगे इंशाअल्लाह। चाहे किसी ने मेरा तरह इमामा पहना हो, हजरत की तरह पहना हो, ऐसी टोपी पहनी हो या वैसी टोपी पहनी हो या पावे ना पहनी हो, इस बार सब बोलो कि मौला अली हक पर थे, जंग सिफीन में भी मौला अली हक पर थे। लेकिन आला हजरत कहते हैं इसकी आड़ में कोई किसी भी सहाबी की तौहीन करेगा तो वो सुन्नी नहीं रहता। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। किसी भी आला हजरत ने बताया यहां पर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खता इज्तिहादी पे थे ना कि खता नफ्सी पे, इसलिए कहा कोई अगर उनका नाम ले कभी इस पे तौहीन करेगा तो वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाएगा। बल्कि आला हजरत ने बड़ा कुलिया दे दिया। अब एक सवाल होता है ना, तो क्यों ना जवाब दे दो। आला हजरत कहते हैं हक बदस्त है दर कर्रार, हक अली के साथ है और सुन लो पर के मरातिब बेशुमार। अगर कोई हजरत अली में और हजरत मुआविया में मर्तबे और मकाम में इतना भी फर्क कहे जितना जमीन और सातवें आसमान में है, तब भी कह ले। समझ आ गई? मौला अली है, कहा हक बदस्त है दरे कर्रार, फर्क मरातिब बेशुमार, लेकिन मुआविया भी है सरदार, मुआविया भी सहाबी रसूल है, उस पे तान कारे फुज्जार, उस पे तान करना कारे फुज्जार गुनाह का काम है। समझ आ गई? यह इस खूबसूरत गुलशन को अहले सुन्ना व जमात कहा जाता है। फिर आला हजरत ने कहा, आला हजरत कहते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से बात ज्यादा हो गई है, वरना मैं एक एक करके बयान करता चला जाता। वक्त खत्म हो रहा है, काफी ताखीर हो चुकी है। अल्लाह हमें अहले सुन्नत पे कायम रखे, अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत के अकीदे पे कायम रखे। जब अहले बैत की बात आए तो डंडी नहीं मारनी। जिसको अहले बैत का हया नहीं, हमें उसका हया नहीं। जिसको अहले बैत का एहतराम नहीं, हमारे लिए वो काबिल एहतराम नहीं। सहाबा का दुश्मन हो या अहले बैत का दुश्मन हो, अहले बैत की पाक शख्सियात का दुश्मन हो या सहाबा की मुकद्दस शख्सियात का दुश्मन हो, हम उसको आला हजरत की जुबानी क़ल्ब मिन क़िलाबिन नार समझते हैं।
हमारे लिए काबिल ताज़ीम भी वही है, काबिल तकलीद भी वही है, जो अहले बैत का भी वफादार है और जो सहाबा का भी वफादार है। अल्लाह अकबर। जब अहले बैत की बारी आए तो वह झूम झूम के कहे बाग़े जन्नत के हैं बहरे, मदहा खान अहले बैत तुमको मुजदा नार का, ए दुश्मनान अहले बैत। शान अहले बैत में गुस्ताखियां बेबाकिया, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनान अहले बैत। किस जुबान से हो बयां इज्जो शान अहले बैत, मदहा गो मुस्तफा है, मदहा खान अहले बैत। बेइजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले पक्के सुन्नी जानते हैं कदर शान अहले बैत। किस शकी की थी हुकूमत, हाय क्या अंधेर था जब दिन दहाड़े लुट रहा था। कार वाले अहले बैत इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बया, आया है तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख लोगों को सुना दे हसल, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अज़मत शान अहले बैत। सहाबा की बात आए तो सुन्नी जो है वो सीना तान के कहता है अफजलुल खल्क बाद, यानी उस अफजलुल खल्क बाद रसूल सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। अल्लाह ताला इन चमकते चेहरों को, उलमा के चमकते चेहरों को सलामत रखे। अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मजहब हक इस्लाम और मसलक हक अहले सुन्ना व जमात पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बात याद रखें, हम लोगों को तोड़ने वाले नहीं हैं, ना अफराद को जाया करने के कायल हैं कि अफराद को जाया कर दिया जाए। हमारी जिम्मेदारी लोगों को बिला वजह उठा के बाहर फेंकना नहीं है, बल्कि बाहर वालों को इस गुलशन मोहब्बत में लाना है। हजरत भी बड़ी खूबसूरत मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे कि लोगों को यहाँ लेके आना है अहले सुन्नत के गुलशन में। लेकिन बात यह है कि दुनिया भर के कानून में कहीं ना ये एक्सट्रीमिज्म है। एक्सट्रीमिज्म वो होता है कि जब हम कहें कि जाके किसी से जीने का हक ले लो, जाके किसी को मारो धाड़ो, यानी आम इंसान कानून को हाथ में ले ले, या किसी के साथ जो है वो जाके उसकी गिरबान पकड़ लो, वो एक्सट्रीमिज्म होता है। लेकिन अपने अकीदे को बयान करना वो हमारा हक भी है और हमारा फर्ज भी है। जब 5000 का नोट नहीं था, उस वक्त अगर कोई मार्केट में 5000 का नोट लेके आ जाता 2 नंबर, तो क्या वो चलता? उसको चलता करते बाजार वाले जूते मार के। जैसे आज कोई अगर 10,000 का नोट ले आए, लेकिन जब 5000 का नोट आ गया तो आज जाली भी नोट चल रहा है या नहीं चल रहा? तो जब जाली नोट चल रहा हो, जब जाली बातें भी चल रही हो, जब अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ के लोगों को कहीं और के घाट के पानी पिलाए जा रहे हो, उस वक्त बरेली का पानी, बगदाद का पानी, अल्लाह अकबर सरहंद का पानी, बुखारा का पानी से सुन्नियों के कलेजों में पानी देना यह बड़ा जरूरी होता है। अल्लाह ताला हमें इन अकायद पे कायम रखे। अल्लाह ताला इस खानका को हमेशा सलामत रखे और दरबार झाग शरीफ को भी अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। अल्लाह ताला हजरत क़िबला मियाँ शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनकी खिदमत दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत मेरे से गालिबन हजरत की आदत थी कि वो फौजी स्वेटर पहन के रखते थे। एक तो इसमें मुल्क की मोहब्बत बड़ी अच्छी है। मेरे से किसी ने एक दफा वैसे पूछा हजरत की तस्वीर दिखा के कि ये बुजुर्ग जो है ये फौजी स्वेटर क्यों पहनते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, इस्लामाबाद के हमारे किसी साथी ने पूछा। मैंने कहा हजरत बताना चाहते हैं कि पीर सिर्फ वही नहीं होता जो है वो एक खानका में बैठ जाए या सिर्फ मजलिस की सदारत कर ले या सिर्फ जो है वो चंद मामलात कर ले, बल्कि जिस तरह फौजी मुल्क की सरहद का मुहाफिज होता है, इसी तरह पीर वो होता है जो मसलक की और मजहब की सरहदों का मुहाफिज होता है। तो उनका मज़ार की आज रौनक भी बता रही है, उनके मज़ार की कैफियत भी बता रही है। अल्लाह ताला हज़रत मियाँ शफी रहमतुल्लाह अलैह के दराजात को बुलंद फरमाए, उनकी इस खानका को अल्लाह हमेशा आबाद रखे। यहाँ से दीन हक का असल पैगाम और मसलक के हक का असल पैगाम जारी और सारी रहे। अल्लाह ताला इन शख्सियात को, हज़रत मियाँ रफ़ीक साहब को और दीगर इस खानका से वाबस्ता और जितने ख़ानदान के लोग हैं, अल्लाह ताला सब के ऊपर जो है
अपने फजल व करम के दरवाजे खोल दे। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो सही पैगाम है, उस हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अलम को हमेशा लहराने की तौफीक अता फरमाए। और क़यामत के दिन भी सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिबा के तले, सना में खुले रज़ा की ज़ुबान आपके लिए। माशाअल्लाह, बड़े ही अहसन अंदाज में अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे, सामीन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला साहबज़ादा वाला शान साहब को उम्र खिजरी नसीब फरमाए। सिर्फ दो ऐलान समात फरमा लें। हज़रात गिरामीउल मर्तबत जिगर गोशाए मुर्शिदुल करीम, आपका ये हुक्म है कोई बंदा भी लंगर के बगैर ना जाए। सारे हज़रात ने लंगर तनावुल करना है, उसके बाद आपने जाना है। सारे हज़रात बाद अब खड़े हो जाएं और दुरूद व सलाम पेश करें। मुस्तफ़ा जाने हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे दाऊद, फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बाबे नबुव्वत पे दुरूद और ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। काश महशर में जबुल की आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार रज़ा, वो सला तो सलाम सुना दो जरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो बतूल जिगर पाराए मुस्तफ़ा हुजराराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मैं भी दुआ लेने के लिए हाजिर हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, दाफिल बलाई वल वबाई वल कातिब वल मरद वल अलम,
इस्मुहु मकतूबुन मरफून मशफून मनकूशुन फिल लौहि वल कलम सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुअम्बरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिसबाहिल ज़ुलम जमील शेयम शफील उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराकु मरकबुहु वल मेराजु सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मुकामु गुलामिही व काब कौसैन व अदना मुकामु कुर्बिही वल्लाहु तआला मतलूबुहु वल मतलूबु मकसूदुहु वल मकसूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन मुहिब्बिल फुकराइ वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल किबलतैन वसीलतिना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम सय्यदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम बिहक्कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह। या अल्लाह करीम प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इस महफ़िल पाक के सदक़े हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह नमाज मग़रिब के बाद ख़त्म शरीफ ज़िक्र व अज़कार कुरान करीम की तिलावत हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया अक़ीदत नज़म और नसर की सूरत में जो पेश किया गया है, या अल्लाह जो ताम तैयार किया गया है सब कुछ महज़ तेरी रज़ा की खातिर, हमारे पढ़ने में पकाने में गलती कोताही कमी बेशी या मदन या साहमन, या अल्लाह करीम अपनी सिफ़त रहीमी करीमी के तोफ़ैल मुआफ़ फरमा, अपनी बारगाह रबूबियत में कबूल फरमा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तोहफ़तन हदियतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से 1,24,000 कम बेश अंबिया इकराम, जुमला सहाबा इकराम, साहबियात, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, अतार, ताबीन, तबा ताबीन, जमी औलियाए उम्मत, सुलहाए मिल्लत, शुहदाए मिल्लत की अरवाह पे पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत आदम अला नबी ना से आज दिन तक जितने लोग हालत ईमान में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं सबको ईसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस के जो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं उनको ईसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह सिलसिला आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया के जमी बुजुर्गान दीन की अरवाह पे पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस साहिब मिज़ार हज़रत अलहाज मियाँ मोहम्मद शफ़ी साहब जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अरवाह पे पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आपके जुमला हकदार उम्मीदवार ददियाल ननियाल ससुराल पीर उस्ताद की तरफ से आपके मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन मोतक़िदीन जो इस दुनिया से रुखसत हुए सबको ईसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। सब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर बुलंदी दरजात अता फरमा। या अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े सब की नेक दिली हाजात को पूरा फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में रात के इस पिछले पहर तेरे वली कामल की चौखट पर हम खड़े होकर तेरी बारगाह में इज्तिमाई तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमारे दिलों पर जो जंग चढ़ा हुआ है उसे दूर फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर तकब्बुर, हसद, रऊनत, रियाकाती के बुतों जे घर किया हुआ उन्हें पाश पाश फरमा, हमें आजिज़ी और इनकिसारी वाली ज़िंदगी अता फरमा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी और मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको बुरे दोस्तों से, बुरी मजलिसों से, बुरी संगतों से महफूज फरमा, नेक सोहबत और संगत नसीब फरमा।
या अल्लाह प्यारे महबूब के सदके सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह करीम प्यारे महबूब के सदके सब के साथ आसानी वाला मामला फरमा, करम वाला मामला फरमा, रहम वाला मामला फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बारि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी शहिल लना व अश्कालना।